मॉर्निंग गाइस, पायल रूटीन लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? तो जी देखिए, नाश्ते सुबह सुबह का टाइम है। नाश्ते की कर रही हूँ मैं तैयारी। और इसके पापा के लिए बना रही हूँ चाय। इसके पापा भी आ चुके हैं, 10 बज रहे हैं सुबह के। बच्चे भी नहा धो चुके, फ्रेश हो गए हैं। और जी नवरात्रों का टाइम है तो जी पूजा पाठ भी हो ही चुकी है। देखिए आप, देखिए पूजा पाठ भी करी दी है माता रानी की। और जी आज सैटरडे थे और सैटरडे है तो जी आज मैंने लगाई थी मशीन, और मशीन ख़राब हो रही है ड्राई करने वाली। तो उसके कारणवश कपड़ों में काफ़ी दिक्कत आ रही है धोने में। तो जी देखिए, इसका अभी टाइम बताया भैया ने, पता नहीं कब आएंगे। मुझे बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है कि सूख नहीं रहे। मौसम भी ऐसी हुई है, बारिश चल रही है, कभी हो रही है कभी रुक रही है बारिश। रात भी काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पे, तो मौसम भी काफ़ी चेंज है। तो जी ठंड का भी थोड़ा मौसम है, मतलब मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है कि लग नहीं रहा है कि अप्रैल सॉरी मार्च चल रहा है लास्ट का। काफ़ी मार्च में काफ़ी गर्मी हो जाती है, आप लोग जानते ही हैं। तो जी कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी किसी वजह से, तो उसके लिए सॉरी। तो जी देखिए, अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता और फिलहाल इसके पापा को देती हूँ चाय और मैं भी पीती हूँ एक कप चाय। तो देखिए जी, छत पे से कपड़े उतारने के बाद मैं आई तो देखा कमरे में बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। देखिए बबल्स फुला रहे थे, बच्चे इकट्ठे हो गए थे थोड़ा ज़रा। तो मैंने सोचा पहले मैं कपड़े फैलाती हूँ, चाय कप पीने के बाद फिर मैंने आ गई थी मैं किचन में। मैंने इसके पापा के लिए, इन लोगों के लिए बनाया नाश्ता। कैसा होता है कि गीले कपड़े थे और फिर उनको फैलाना भी काफ़ी ज़रूरी समझ रही थी, क्योंकि धूप भी इस तरह से निकल रही थी। पर देखिए रात बारिश हुई थी तो उसके चलते मैंने देखा धूप काफ़ी अच्छी हो गई थी। उसको मैंने देखा कि हाँ ठीक ठाक है, धूप काफ़ी तेज़ लग रही थी तो मैंने कहा फटाफट फैलाती हूँ, शाम तक तो ठीक ठाक ही सूख जाएंगे सारे कपड़े। तो जिसमें क्या होता है कि देखिए, जो पहले क्या होता था, पहले हम लोगों के पास ये चीज़ें नहीं थी। हमारी मम्मियाँ हाथों से ही कपड़ा धोया करती थी, उन्हीं चीज़ों से जो है उसी तरह से कपड़े सूख जाते थे। अब हमारी ज़िंदगी में जितनी फैसिलिटी है, जितनी सुविधा आ गई है, हमें भी उन्हीं चीज़ों की आदत सी हो गई है। तो जी नहीं होती है तो काफ़ी अनकम्फर्टेबल लगता है। तो उसी तरह से हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी मानने लगते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो वही सब है, पर यह है कि हाँ वो नहीं है तो उसमें भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है और करना चाहिए, क्योंकि नहीं है तो जी उसके साथ भी जीना है हमें। तो देखिए जी, जितने भी कपड़े थे बस तो मैंने बच्चों के भी छत पे ही डाले हैं। तो जी रस्सी वगैरह की कोई सुविधा है नहीं कि जैसे बाउंड्री नहीं है छत पे, तो रस्सी वगैरह भी नहीं बांध सकते हैं। तो खाली इस तरह से ही कपड़े डालने होते हैं, खाली बाउंड्री वगैरह पे ही जो भी है एक साइड को। तो मैं जो खाट पड़ी है उस पर ही बाबू के कपड़े भी मैं उस पर ही डाल देती हूँ। तो जैसा होता है कि वैसे छत सफा रहती है, ऐसा कुछ गंदा वगैरह नहीं रखती हूँ मैं छत पे, बिल्कुल काफ़ी साफ़ सुथरी रहती है। तो नीचे ही डाल देते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ गंदगी हो। तो बस ऐसे ही सुखाने हैं, क्या करना है अब देखते हैं कब तक ठीक होती है। वो कह रहे थे मोटर बननी है, उसकी मोटर बनेगी ड्राई वाली मशीन की, जब जा कर के वो ठीक होगी। तो देखिए जी, इस टाइम अभी इसके पापा को मैं नाश्ता वगैरह दे करके, तो मैंने सोचा था मेरे टाइम भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि जब मैं 10 बज रहे थे तो 10 बजे से ही 10:15 10:30 बजे मैं छत पे कपड़े फैला कर के आई। 11 बज गया था मुझे जब मैं नाश्ता बनाने आई थी 11 बजे तक। उसके पापा भी कह रहे थे मैं नहा लेता हूँ, जब तक बना लेना। तो मैं जो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस टाइम भी बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह दे ही दिया था। तो इस टाइम क्या हो रहा है नवरात्रों में कि खाना और नाश्ता एक ही टाइम हो जाता है। बनाते बनाते मुझे जो है 12:30 या इस तरह से 12 12:30 ही बज जा रहा है। तो वो पता ना चल रहा है कि हाँ भाई कि नाश्ता ही हो रहा है कि खाना हो रहा है।
क्योंकि ऐसा होता है नहाते धोते 9 बज जाता है, 9 बजे तक बच्चों के जो है पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद ही बच्चे भी नाश्ता करते हैं। तो जी देखिए बच्चों को मैंने नाश्ते पे लगा दिया है। अब मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ नाश्ते में बना लूँ। तो देखिए जी मैंने 4 आलू लिए हैं और ये चटनी रखी थी हरी मिर्च उसकी टमाटर की और धनिया डाल लिया है मैंने। ये खाली 2 ही आलू हैं, सॉरी 4 बता रही थी मैं आपको। और ये सेंधा नमक लिया है मैंने और ये देखिए मैं मैश कर लेती हूँ मैं इसको अच्छे से। और देखिए 1 कटोरा जो है मैंने कोटू का आटा लिया है। अगर कोटू का नहीं तो आप सिंगाड़े का भी ले सकते हैं आटा। देखिए इसको भी अच्छे से हाथ से ही मल लेना है, काफ़ी अच्छे से वो एक मुलायम सा डोसा बना लेना है आपको। देखिए थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं आप, जो भी ऑयल डालें आप इसमें, जैसे कि आपके पास रिफाइंड है तो रिफाइंड डाल लीजिए, सरसों का तेल सरसों का। तो देखिए अच्छे से डो बन चुका है और हाथ में तेल लगा करके आप इस तरह से कुछ गोले बना करके इस तरह से टिक्कियाँ बना लें। जैसे आलू चाट वाले के पास होती है टिक्कियाँ, इस तरह से टिक्कियाँ बना लें। देखिए काफ़ी अच्छे से बन जाएंगे। अगर आपका डो अच्छे से है ना तो फटेंगी भी नहीं और काफ़ी अच्छे से बनेंगी। मैंने और कुछ नहीं डाला है। देखिए काफ़ी अच्छे से बन गई हैं और देखिए कितने कम तेल में बन जाती हैं, बिल्कुल तेल नहीं डालना। देखिए इतना कम तेल में, और मैं साइड से जो है इनको सेकने डाल देती हूँ। इसकी खासियत यह है इन टिक्कियों की कि एक नाश्ते में काम आ जाती हैं आपके और इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं खर्च होता है। और देखिए 2 आलू लिए थे मैंने बड़े साइज़ के और 1 कटोरी जो है मैंने कोटू का आटा लिया था और इसमें देखिए कितनी सारी बन जाएंगी, आपको खुद देखना है, काफ़ी सारी बन जाएंगी। इसको आप गर्मा गर्म एकदम करारे सी बन जाती हैं। आप बनाना एक बार ज़रूर से, बहुत टेस्टी बनती हैं। व्रतों में सबसे ज़्यादा काम आती हैं बनाने में, बनाते हैं तो, और बहुत टेस्टी भी लगती हैं। मैं तो ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ, मुझे तो खैर 4 या 2 ही मिल जाएँ बस, को मुझे इतना पेट भर जाएगा बस खाली। लेकिन यह है कि बच्चे मांगने लगते हैं तो बच्चों के हिसाब से मैं जो हूँ बना लेती हूँ। तो देखिए जी मैं पहले व्रतों में नमक नहीं खाया करती थी दोपहर में, पर क्या करें, देखिए बच्चा छोटा है, उसे दूध भी पिलाना होता है। तो मेरी चाची सास गुस्सा करती है कि 9 व्रत मत रखो, आगे पीछे के रख लो। तो मैंने कहा नहीं भाई, माता की जो है अपनी अपनी श्रद्धा है। देखिए आगे पीछे के रख लीजिए तब भी माता रानी खुश है और पूरे रख लीजिए तब भी माता रानी खुश है। लेकिन मेरा मन नहीं मानता है तो जी मैं पूरे ही रखती हूँ। तो वो गुस्सा करती हैं कि जी नहीं ऐसा मत किया करो, कुछ खा पी लिया करो। तो मुझसे फ्रूट वगैरह नहीं खाए जाते, नहीं दूध लिया जाता है, तो मैं कुछ खा लेती हूँ उसके हिसाब से, क्योंकि बच्चा छोटा उसे दूध पिलाना है। तो जो है मैं 12 बजे की बात कुछ नमक का खा लेती हूँ, दोपहर के 12 बजे के बाद, 12 बजे से पहले नहीं खाती हूँ। तो जी मैंने कि 12 बजे तो बज ही चुके थे मुझे। एक साइड को मैं चाय का पानी रख रही थी अपने लिए। मैंने कहा चलिए मैं भी नाश्ता या खाना जो भी है व्रत में वही सब हो जाएगा। तो 12 बज ही चुके थे। तो मैंने जब बनाते बनाते मुझे 12 बज चुके थे तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ। मैंने बना ही लिया था। तो देखिए कितनी अच्छे से टिक्कियाँ हो गई हैं और देखिए कितनी सारी है मेरे पास, अभी निकाल भी ली थी मैंने और काफ़ी करारी और काफ़ी अच्छी सी बनी है और लास्ट में ही बची थी। देखिए काफ़ी सारी हो गई हैं, आप देख सकते हैं, और 2 मेरी तवे पे भी सीख रही हैं, ये बनी चुकी हैं। अब ये है कि अपना नाश्ता वगैरह करके अब लाइट भी भाग चुकी है। मैं सोच रही हूँ मशीन में कपड़े पड़े हैं, खाली जो भी काम था मेरा सुबह का मैंने सुबह में ही कर लिया था। देखिए मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। अब इसको खा करके फिर फटाफट मैं काम में ही लगूंगी। तो जी जो सब काम था घर का मैंने सब सुबह में ही क्लियर कर लेती हूँ। उस टाइम में नवरात्रों में झाड़ू पोछा जो भी मैं डस्टिंग वगैरह जो भी मुझे करना होता है, खाली मेरा बस ये रह जाता है जो किचन में नाश्ता बनाना होता है वही सब रह जाता है। वही सब खाना और नाश्ता एक टाइम का ही हो रहा है इस टाइम पर। तो जी इसी तरह से बस जो भी है फिर बाद में किचन का बचता है तो वही सब मैं कर लेती हूँ। बाकी मेरा और कुछ नहीं रहता है, सुबह में सारा क्लियर हो जाता है 9 बजे से पहले ही पहले 8 साढ़े 8 बजे तक। तो जी आज थोड़ा मशीन लगी भी है, बत्ती भी नहीं आ रही है, तो इस वजह से मुझे आज थोड़ा लेट लग रहा है काम, क्योंकि कपड़े बड़े किचकिच सी रहती है, आप जानते ही हैं कपड़े वगैरह हम धोते हैं तो घर में। तो बस थोड़ा सा मुझे आज थोड़ा ये परेशानी पड़ जाएगी, आज थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे, क्योंकि 12:30 बजने ही वाला है, बस बत्ती आ जाए तो अच्छा है। तो देखिए नाश्ते के बाद मैं आ गई हूँ सब झाड़ सफाई करने के लिए। जो भी था किचन वगैरह मैंने सब सफ़ा कर ही दी है और मैंने सोचा फिर थोड़े से झाड़ू लगा देती हूँ। बड़ी बेटी है उसके पापा सो ही चुके थे, बस छोटी बेटी जग रही थी और बाबू जग रहा था अक्षु। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बस लाइट आई चुकी थी, थोड़े कपड़े थे मशीन के, बाकी सब तो मैं छत पे फैलाई आई थी, चादर वगैरह रह गई थी, बेडशीट वही सब राउंड लग रहे थे मशीन में। तो बस झाड़ू लगाने के बाद वो कपड़े निकालने के बाद जो है मुझे बस यही सब करना है। देखिए वो अच्छा नहीं लगता है कि घर में गंदगी पड़ी है और वो भी बाद में ही फिर जो है
करनी पड़ती है वो सब नहीं है मेरे अंदर। मैं सोचती हूँ हाथों हाथ सब कर ही दूँ। तो इस टाइम नवरात्रों में क्या हो रहा है, एक बार मैं सुबह में कर लेती हूँ डस्टिंग मेरा सारा क्लियर, झाड़ू पोछा सब। तो एक बार जो मैं नाश्ता वगैरह जो भी खाना है मैं सब उसके करने के बाद ना दोपहर के, फिर उसके बाद जो बर्तन होते हैं वो सब धो देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा डस्टिंग वही जो भी होती है डस्टिंग वगैरह जिधर की भी करनी रह जाती है, झाड़ू उड़ू वो सब करने के बाद फिर मैं क्लियर करके लेट जाती हूँ। दोपहर में लेटती हूँ या नहीं भी लेटती हूँ तो मैं उसका एक्स्ट्रा ये है कि बैठ जाती हूँ खाली। नहीं भी होता है तो कुछ लेटना बैठना बच्चों के साथ आप जानते ही कहाँ होता है लेटना। तो ये क्लियर पड़ा रहता है शाम तक। ये नहीं है कि नाश्ते के बाद गंदा है किचन, तो नहीं, मुझे गंदा नहीं छोड़ा जाता है, किचन हो या घर हो जैसा भी, तो मैं सब कर ही देती हूँ। और भाई देखिए जितना सफ़ा रखेंगे उतना ही अच्छा है। तो सब कपड़े वगैरह सब मेरे धुल ही चुके थे। मैंने सोचा था बस यहाँ की जो धुलाई वगैरह जो कपड़े धो रही थी इतना एरिया गंदा हो गया था, तो यही सब मैंने सोचा था, ये नितर गए थे मेरे कपड़े। मैंने सोचा सब इसको मैं छत पे फैलाऊंगी कपड़ों को बाद में, और ये सब पहले मैं यहाँ का सुखाई देती हूँ। इतने में ही कपड़े रख के आई थी छत पे जा कर के, क्योंकि गीले हो रहे थे वो सब कपड़े थे, वो सब देख लूँगी सूख गए होंगे जितने भी, और ये बाद में फैलाऊँगी। पहले मैंने सोचा था कि चलिए मैं जो हूँ यहाँ का जितना भी बचा है गीला गीला है, बाकी सब क्लियर पड़ा है, बस मुझे जो है मशीन के कपड़े निकालने हैं। करते करते भी काफ़ी टाइम हो ही चुका था, 12:30 बजे में स्टार्ट करा था मैंने ये सब झाड़ू सफाई, बजने 1:30 बज रहा था मेरा। यही रहता है देखिए, जब कर में कपड़े उपड़े काम फैल जाते हैं, सुबह में ही हो जाता है। मशीन तो मैंने जल्दी लगा ली थी, 8 बजे मैंने मशीन लगा दी थी, पर देखिए इस बीच में 1.5-2 घंटे के लिए लाइट भाग गई थी, तो मुझे इसलिए देर हो गई थी। खाली बस चादरें ही रह गई थी मेरी जो राउंड लगने में देर हुई ना, बाकी सब कपड़े धुल चुके थे मेरे। तो जी छत पे कपड़े रखे आई थी मैंने सोचा मैं इसके जब भी सब पोछा वगैरह, बाकी कमरों का तो सब क्लियर है, बस खाली बरामदे में गंदा गंदा सा लग रहा था मुझे, किचगंदा सा। तो मैंने कहा चलिए आधे बरामदे की धुलाई करिए तो फिर पूरे बरामदे में पोछा ही लगा देती हूँ मैं। क्लियर सा लगता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है घर सफा रहता है तो, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे तरीके से रहता है तो एकदम क्लियर सा, फिर खुद को हल्का हल्का सा लगता है कि हाँ भाई बहुत साफ सुथरा पड़ा है घर। तो देखिए मैंने सोचा मैं देखिए जितने भी कपड़े हैं गीले गीले वो सब फैला देती हूँ, और जो सूख गए हैं वो सब मैं उतार लेती हूँ, कि मैं ज़्यादा देर कपड़े छत पर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जितनी देर जो है धूप में अगर कपड़े छोड़ देते हैं आप लोग तो उसका कलर काफ़ी फीका फीका होने लगता है। तो मैं हाथों हाथ फैलाती रहती हूँ, जो सूखते रहते हैं वो सब मैं उठाती रहती हूँ। चादर वगैरह तो मेरी यह है कि हाँ अभी थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा, शाम तक सही हो जाएंगे कपड़े सूख साख के। अब यह है कि सुबह में मैंने ये सब कपड़े फैला दिए थे हल्के फुल्के, दोपहर तक ये सूख गए हैं, दोपहर के बाद मैंने चादर डाल दी तो शाम तक ये भी सूख जाएंगे। देखिए अक्षु के कपड़े मैं सारे देख लेती हूँ, जो सूखे हैं मैं सब ले आऊँगी नीचे। देखिए जी मेरा सारा दोपहर के बजे हैं 2 और मेरा सारे घर का काम हो चुका है, कपड़े भी सारे धुल चुके हैं। तो देखिए जितनी भी साफ़ सफाई थी सारी हो चुकी है इधर से भी। और जी अब ऐसा था मैंने सोचा इस टाइम दोपहर का खाना, इस टाइम जब नवरात्रि चल रहे दोपहर का खाना सब ऐसे ही हो रहा है। 1 मिनट, देखिए सब हो गया है, मेरे बर्तन वगैरह किचन भी सब सफ़ा पड़ी है देखिए। और दोपहर का खाना नाश्ता सब एक ही चल रहा है इस टाइम पे ज़रा, तो देर सवेर हो ही रही है। फिर आज ऐसा था कि मैं मशीन लगाई थी मैंने सुबह, तो जो है बत्ती कम से कम 1.5 घंटे के लिए चली गई थी, बत्ती आई थी 12:30 बजे, तो इसलिए मुझे और लेट हो गया था काम करने के लिए। तो जितने भी कपड़े सूखे थे वो सब मैं ले आई हूँ, उनको बाद में तय करूँगी। तो जी देखिए जब शाम को मुझे सब काम करना पड़ता है दोबारा उठ कर के, ये खाना बनाने के बाद दोपहर का वो सब, तो वो सब मैंने निपटा दिया है। और कुछ बिल्कुल क्लियर पड़ा है घर, कुछ मुझे तो शाम के टाइम में अगर मैं लेटती भी हूँ उठती हूँ मैं, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे परेशान करना है। कैमरा भी हिला रहा है, नंगू पुंगू घूम रहा है ये, तो इसलिए तो कि थोड़ा अब जब समेट दिया करना बाद में भी हमें ही है, जैसा कि मैं कहती हूँ, और पहले भी हमें ही करना है, तो इसलिए पहले ही क्यों ना कर लें। तो जी 1 मिनट बेटू, अब 2 बज चुके थे मुझे काम करते करते, बाकी 2 बजे तक मैंने सभी क्लियर कर लिया। नहीं बेटू नहीं ऐसे ही करते हैं। तो जी आज इसके पापा की छुट्टी है, देखते थोड़ा बहुत आराम करते हैं। नहीं मेरा बैग कह तो देती मैं आराम करते भी, ये करने नहीं देता है मुझे। तो जी बस, तो देखिए जी सारे शाम का टाइम हो गया था, मुझे भी नींद नहीं आई थी। मैंने थोड़े बाल वगैरह अपने बनाए थे, सब ऐसे ही हो रहे थे सूखे सूखे खुले खुले। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बच्चे भी ट्यूशन से आ ही चुके थे, मैंने कहा ठीक है जो है मैं कपड़ों की पहले तय लगा देती हूँ। सारे कपड़े मैं छत पे से उतार ही लाई थी, और देखिए सारी बेडशीट वगैरह सभी सूख गई थी मेरी, क्योंकि ऐसा होता है कपड़े रख देते हैं ना तो फिर अजीब सा लगता है, वो एक साइड को धुले हुए बंद हुए पड़े रहते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है जी बच्चों के जहाँ जहाँ के वहाँ रख दूँ, और अपने और उसके पापा
के मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। और बेडशीट जो है मैंने एक अलग जगह बना रखी है, बेडशीट में एक साइड को रखती हूँ। तो कैसा होता है जहाँ की चीज़ें वहीं रहे तो अच्छा रहता है। तो शाम का टाइम था, मैंने सोचा मैं इतने चाय का पानी रख देती हूँ, इतने मैं कपड़ों की तह लगाऊंगी, चाय हो जाएगी। तो हाथ में चाय भी बना रही थी, साथ में चाय का पानी मैंने रख ही दिया था, अक्षु को कपड़े में सेट करके रख रही थी। बाकी सब बड़ी बेटी ने और छोटी बेटी ने अपने अपने कपड़े जो है तय करके रख दिए थे। तो मैं करवाती हूँ उनसे, क्योंकि ऐसा रहता है ना, उन्हें भी होना चाहिए कि हाँ जी हमारा कपड़ा कहाँ रखा है, कैसे रखती है मम्मी, उस तरीके से पता। तो इसलिए मैं थोड़ा कदार हमेशा नहीं कराती हूँ, कभी कभी उनसे मैं ये चीज़ ज़रूर कराती हूँ कि कपड़े जो होते हैं उनके खाली बच्चों के ही, अपने नहीं और कुछ बड़ा काम जो उनके कपड़े होते हैं उनके खुद से तय करके लगाती हूँ मैं और रैक में रखवा देती हूँ उनकी। तो देखिए जी सारा हो ही चुका था, सारे कपड़े क्लियर करके मैंने रख दिए। तो काफ़ी हल्का लग रहा था मुझे, वो धुल के कपड़े और एक सेट को हो जाए ना सेटिंग से जहाँ पे है वहाँ के, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो बच्चे को लिए मैं थोड़ा सा बना रही थी पापड़ वगैरह, शाम का टाइम था। और पापड़ मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा व्रत है, ज़्यादा नमक के नहीं है ये, तो जी बच्चे ही खाएंगे, उसके पापा खा लेंगे। क्योंकि मुझे शाम का टाइम ना अच्छा लगता है, सब बैठ करके जो है चाय वाय पिए और सब जो है जो भी कुछ है चाय के साथ वो खा लें तो अच्छा लगता है। क्योंकि इसके पापा भी ड्यूटी से आ ही गए थे। तो देखिए क्या नाम है, बैठ करके इन बच्चों को मैंने चाय दे दी थी, मैंने भी चाय ले ली थी और मैं कर रही थी फिर शाम के खाने की तैयारियां, क्योंकि मुझे भी आज माता रानी की थाली बनानी थी। जी देखिए शाम का टाइम है, माता रानी के भोग की थाली तैयार हो चुकी है। तो जी देखिए माता रानी की भोग की थाली में क्या क्या बना है। देखिए ये बनाई है लौकी की सब्जी, इस समय की चावल की खीर है, और ये है खीरे का रायता, और ये है कद्दू काट के पराठे। तो जी अगर इनमें से आपको किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए, ये नवरात्र में जो व्रत का खाना बनता है उस चीज़ की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जी आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पूजा की थाली कैसे लगी और आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। जय माता दी।